अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जिसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद चार मीनार चौंगी साथी पेरी गली में, कोने में सदानी वाले में, सेंटर में मेरी जगह है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना बैठता हूँ। एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है, बैठता हूँ तो और दुनिया जान की जो खिदमत हो सकती है वो करते हैं। ईद की आमद है और कुर्बानी के जानवर लाखों में आ चुके हैं, लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2 चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी। पहला काम तो ये है कि इंसान जीने के लिए खा ले तो वो तो ज़िंदा रहता है। खाने के लिए जिए तो वो मर जाता है। ये ईद आ रही है, लोग टिक्के, बोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक, ऊपर-नीचे, डाल-डाल के मैदे के सत्यानाश, पेट का सत्यानाश, सर में दर्द, उल्टी, मोशन, एक लंबी कहानी चल रही होती है। ऐसा ना करें, अपने जिस्म पे ज़ुल्म ना करें, अपने वजूद पे ज़ुल्म ना करें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कम से कम खाएँ और अच्छा खाएँ। जो गोश्त है, कुर्बानी गोश्त है, लोगों में बाँटें। मैं भी कुर्बानी करता हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाँट देता हूँ। मेरी मरहूम माँ-बाप हैं, उनकी कुर्बानी है। मेरा ताया जानी है, वो मेरा दिल जान है, वो मैं उसने मुझे अपने सीने में पाला, उसकी कुर्बानी है। मरहूम है। मेरी दादी जानी है और जिसने जिसकी मैं साँसें था, मुझे नहीं खबर थी, बहुत छोटा-सा था, उसकी भी कुर्बानी मैं कर रहा हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था उस वक़्त तो उसका इंतकाल हो गया, मुझे इतना मुझे याद भी नहीं है। लेकिन ताया याद है अपने सीने में मुझे पाला। उनकी कुर्बानी करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाँटता रहता हूँ। उस साल के 12 महीने में जो भी मैं अमल करता हूँ, उसमें मेरे माँ-बाप, मेरा ताया जानी, मेरी दादी जानी, ये मेरे साथ शरीक होते हैं। मेरा पूरा नस्ल इसमें शरीक होता है। जो भी मैं दुनिया में अच्छा काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह इसमें मेरे सारे ख़ानदान को सवाब दे। मेरे ख़ास तौर पे मेरे माँ-बाप, मेरे ताया जानी और मेरी दादी जानी, बहुत, बहुत खुश थे। देखो रमज़ान ईद आती है तब भी हमारा हश्र वही होता है कि एक ही दिन खाते हैं, इस्तान में पहुँचते हैं, ट्रिपें लगी होती हैं, कभी कुछ अब इस तरह ईद कुर्बान है। ईद अल अज़हा जो है कुर्बानी का दिन है। तो इसमें भी आप खाएँ, थोड़ा खाएँ, अच्छा खा लें, लेकिन अपने आप को सँभालें, बाकी आप तक़सीम कर दें। लेकिन बेहतरीन रास्ता वो इलाके आप देख लें जिन इलाकों में कुर्बानी नहीं है, गरीब लोग हैं। वहाँ जाके थैलियाँ बना के ले जाएँ, वहाँ सबको जाके बाँटते रहें। सबसे बेहतरीन इलाज यही है। आपकी छोटी-छोटी नेकियाँ मेरे रब को बहुत पसंद आएँगी। मैं भी कोशिश करता हूँ जितना कुछ मेरे पास से हो सकता है मैं करता हूँ। कभी-कभी मैं मेरे साथ भी हालात ऐसे होते हैं कि मैं नहीं समझ पाता। मासूम आदमी, हमारे पास से लोग दवाई लिख के लिए आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सादे हैसियत गाड़ियों में आते हैं, बोला दवाई के लिए पैसे दो। तो मैंने कहा जी तुम्हारी हालत इतनी बुरी है, दवाई के लिए पैसे नहीं। बोला नहीं वो है, डेढ़ 2 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ा होगा, 3 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ा होगा, लेकिन दवाई के लिए 2-3 हज़ार रुपए नहीं है। क्या मेहरबानी करें, कैसे रहते हैं? मैं कहीं ज़कात पैसे दे देता हूँ, जो हम अपनी निकालते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, उसमें जो ज़कात निकलती है, या कोई दोस्त में हमारी मदद कर रहा है, दवाई बना के रख लेते हैं, वो अल्लाह के नाम पे देते हैं। लेकिन सोचने की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये मेरे भी सोचने की बात है और आपकी भी सोचने की बात है। आप हमेशा तलाश करो, सफ़ेद पोश को तलाश करो, उन लोगों को तलाश करो, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन सफ़ेद पोशी है उनके पास। सफ़ेद पोशी के बारे में मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा हुआ याद है आपको, पता नहीं याद है या नहीं। मैं बीवी बुज़ुर्ग आए तो कपड़े पहने मुझे बोला जी अगर आप मुझे 1 मिनट अलग गैलरी में दे दें, बहुत ज़रूरी काम है। उसने कहा जी मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं ज़िंदगी भर ज़कात देता रहा लेकिन आज मेरा ये आलम है कि मेरे घर ज़कात में चलता है लेकिन किसी को पता नहीं होता। आज मैं बीमार हूँ, मेरी बीवी बीमार है, ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ। तो आप दवाई इस तरह दे देंगे किसी को पता ना चले कि मैं ज़कात में से दवाई ले रहा हूँ। मैंने उसको बोला जी सबसे वो कभी-कभी उसके रिश्तेदार भी आते थे। जब ये मैंने कहा जी आप आके तो मुझसे गले मिल लिया करो। जब गले मिलने के बाद हाथ मिलाएँगे, तो मैं आपके हाथ में पैसे दे दूँगा, तो उससे क्या दवाई लेके जब लेंगे, तो ये पैसे वहाँ दे देना। और ये उसका 6 महीने आदमी साथ से ये सिलसिला चला, नींद भी ठीक हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा भी भरम रहा और उसका भी भरम। ये बातें सोचते समय मैं हर काम अल्लाह रसूल के प्यार में करता हूँ। मेरे पास किसी कोई फ़ीस नहीं, दुनिया आती है, हर मज़हब का इंसान आता है।
कोई फ़ीस नहीं, यहाँ दवाई फ्री में नहीं, दवाई के पैसे होते हैं। फिर भी ये हमें देखते हैं कि बहुत मजबूर है, हम उसको दवाई अपने पास से जो अपनी शिकायत निकालते हैं, जो बनी होती दे देते हैं। वो कहता है, "ये बिल्कुल ही नहीं मुस्तहक इसका वो जाने उसका काम जाने, उसका अल्लाह जाने उसका काम जाने", लेकिन हम फिर भी दे देते हैं कि इंसान की बर्दाश्त होती है। प्रोग्राम काफ़ी ऐसी तरफ बढ़ते हैं जिसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वहाँ तक कि क्या नाम है गोश्त खाने के बाद पेट में दर्द हो तो हमारे हर प्रोग्राम की हर वीडियो के एंड में एक पार्ट स्पेशल प्रोग्राम है। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ होती है वहाँ पर हाथ रख ले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, चलिए। ये प्रोग्राम कैसी है होता है, मुझे टीम इजाज़त, अल्लाह के